हाय दोस्तों, कैसे हैं? नमस्कार, मैं मोहम्मद मुख्तार आपका मैं अपने YouTube चैनल सुगम संगम पर स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, ज्योग्राफी की कड़ी का ये अगला वीडियो। पिछले वीडियो में आपने भारत का मानचित्र बनाने के लिए सीखा था, वो इसी रूप में था। आपने देखा कि भारत का नक्शा बनाना कोई बहुत कठिन काम नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे बनाएंगे। शुरू में आपको परेशानी होगी, टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, फिर जब आप उनको रिपीट करेंगे, ये मेरी सलाह है आपको कि पहले खूब अच्छी तरह से भारत का नक्शा बनाने के लिए सीखिए, फिर उनके राज्य केंद्र शासित प्रदेश को आप दर्शाना सीखिए। जब ये दो चीजें आप अच्छी तरह सीख लेंगे, तब आपको मान लीजिए कि 10% भारत के भूगोल की समस्या का समाधान हो गया। ये मैं क्यों कह रहा हूं, आने वाले समय में जब हम इस पर बात करेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का मानचित्र बनाने के लिए सीखेंगे कि कौन सा राज्य कहाँ है, और एक तरह से हम कोशिश करेंगे कि आपका माइंड में ये बैठ जाए, एक मस्तिष्क में एक तरह से बन जाए कि कौन सा राज्य कहाँ है। जैसे हम बोलेंगे आप आराम से बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए कोशिश करते हैं कि कौन सा राज्य कहाँ है। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा भारत क्लियर है। दो चीज आप देख रहे हैं, एक तरफ लक्षद्वीप और दूसरी तरफ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। आइए देखते हैं। हम ऊपर से नहीं, सीधा नीचे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए यहां देखते हैं। ये मेरा नीचे वाला एरिया हुआ, क्योंकि इतना छोटा है। यहाँ पे दो राज्य है, लास्ट में दो राज्य है, और वो कौन कौन सा है देखते हैं। ये हम यहां से ऐसे लेना है, ये लास्ट में इधर मोड़ देना है। तो ये मेरा क्या हो गया दोस्तों, केरल। क्लियर है। और ये चीज वैसा ही है, एक आप इधर मोड़ दें, ये क्या है, तमिलनाडु। ये दो राज्यों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आराम से, मेरा विश्वास है कि आपको यह समझ में बिल्कुल आ गया होगा। अब केरल और तमिलनाडु कहाँ है, समझने में कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप बना सकते हैं कि देख सकते हैं केरल और तमिलनाडु का नक्शा बनाना कितना आसान है। क्लियर। यह समझ लेने के बाद अब हम बढ़ते हैं आगे। यहां पे आइए, ये छोटा सा बिंदु है, समझ रहे होंगे ये क्या है। ये हो गया मेरा गोवा। नीचे केरल, ऊपर बढ़ जाएंगे, बिंदा जैसा है, वो हो गया गोवा। सबसे छोटा राज्य भारत में जो है वो गोवा है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। यहां से एक लकीर लेना है, कुछ नहीं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आगे ले जाना है, इस तरह मोड़ना है, अब ले जाना है आगे, इस तरह तो कर ही सकते हैं। अब इसमें कई सारे राज्य आते हैं, आप जान रहे हैं। अब देखिए, ये बीच से उठाना है, ऐसे ले जाके मोड़ देना है। ऐसा नहीं हुबहू बनाना है, ये आप शुरुआत करने के लिए हम बता रहे हैं कि भारत में राज्यों का मानचित्र कैसे बनता है। इस तरह दो भाग में इसको बांट दिया मैंने, आधा आधा ले लिया। अब एक चीज आप और कीजिए, यहां से ऐसे उठाइए, इतना तो कर ही सकते हैं। अब देखिए क्या है, नीचे हो गया केरल, केरल के जस्ट ऊपर हो गया कर्नाटक। नीचे केरल, ऊपर कर्नाटक, याद रहेगा, केरल नीचे, कर्नाटक ऊपर। मात्रा भी देख सकते हैं, इसमें वर्ण छोटा है, जो छोटा है वो नीचे रहेगा, जो बड़ा है ऊपर रहेगा। केरल और कर्नाटक का कंफ्यूजन दूर। क्लियर है दोस्तों, केरल नीचे, कर्नाटक ऊपर। अब आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 राज्य क्लियर हो गया। अब ये देखिए, ये हो गया आंध्र प्रदेश। क्या हो गया दोस्तों, आंध्र
प्रदेश। अब आप जान रहे होंगे कि ये चीज क्या आया, अभी हाल ही में जो राज्य है 2014 में एक राज्य की स्थापना की गई, और वो आप जान रहे हैं कौन सा राज्य किया गया, आंध्र प्रदेश को तोड़कर एक तेलंगाना की स्थापना किया गया। तो यही है, ये तेलंगाना राज्य हो गया। तो क्लियर है यहाँ तक? मेरा विश्वास है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। केरल तमिलनाडु, इस तरह आपको बनाना है, केरल तमिलनाडु, ऊपर फिर आना है गोवा। अब ये आप चीज देख रहे हैं, केरल के जस्ट ऊपर हो गया कर्नाटक। कर्नाटक के दूसरी ओर, चूंकि एक समय था कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश एक ही राज्य था, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ये पूरा एरिया जो देख रहे हैं ना, ये एक ही राज्य था। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में टूटा, लास्ट में फिर आंध्र प्रदेश टूट के तमिलनाडु बना। ठीक है, इस तरह हो गया केरल तमिलनाडु, कर्नाटक आंध्र प्रदेश, गोवा तेलंगाना। क्लियर है? आप चाहें तो ये अगर क्लियर में हो रहा है तो हम इस तरह खींच देते हैं, तेलंगाना। बहुत आसान है। अब आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बढ़ते हैं इधर, क्योंकि सबसे कठिन है इधर बनाना। और जान लीजिए किसको सेवन सिस्टर वाला एरिया कहा जाता है। भारत के 7 राज्य जो सात बहनों के उपनाम से जाना जाता है, वो इधर ही होता है। ये जो टेढ़ा मेढ़ा एरिया है, ये सेवन सिस्टर्स। अब देखिए, आइए जानने का प्रयास करते हैं कि कौन सा राज्य किस तरह है। अब आप देख रहे हैं, इससे बहुत सा ऑब्जेक्टिव आपका सोल्व होता जा रहा है। अब आइए ये एरिया देखते हैं, यहां से ऐसे ले जाना है ये इसी तरह, और यहां आते हैं ये, इतना तो कर ही सकते हैं। ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं। अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे एक राज्य है, और हम इसका ट्रिक बताएंगे कि कैसे वो याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश के नीचे है नागालैंड, नागालैंड। क्लियर है? उसके जस्ट नीचे ये एरिया जो है वो है मणिपुर। क्लियर? कुछ ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा खेलना है। ये एरिया जो है मणिपुर हो गया, ये हो गया मिजोरम, ये एरिया मेरा त्रिपुरा है। साफ साफ नहीं दिख रहा है, इसको हम थोड़ा सा नीचे खींचते हैं। ये हो गया मेरा त्रिपुरा। अब आइए देखते हैं, ये जो आप ऊपर चढ़ा हुआ देख रहे हैं, इसको बस उसी रूप में बांध दीजिए। ये क्या हो गया? मेघालय। और ये बीच वाला एरिया बच गया असम। यहां पे काटिए, यहां पे काटिए, असम बीच में। आप जान लीजिए कि पहले ये एरिया असम ही कहलाता था, ये मेघालय पहले से था, आपका जो है कि मणिपुर पहले था, लेकिन इस तरह कट के अब ये एरिया यहां पे आ जाता है सिक्किम। जो आजादी के बाद भारत में शामिल हुआ है। दो ऐसा है जो बाद में, आजादी के बाद में भारत में शामिल हुआ है, एक है गोवा और एक है सिक्किम। इसके बारे में हम बाद में भी बात करेंगे। फिलहाल यहाँ जान लीजिए 2 राज्य है जो आजादी के बाद भारत में शामिल हुए हैं, एक सिक्किम एक गोवा। ये क्लियर हो गया? अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इन राज्यों को हम याद कैसे रखेंगे। माइंड में सेटअप कर लीजिए, ये चीज बैठा लीजिए। अरुणाचल प्रदेश क्लियर है, सबसे ऊपर या सबसे लास्ट में अरुणाचल प्रदेश है।
यहाँ तो कोई कंफ्यूजन रहना ही नहीं चाहिए कि इस एरिया में सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश है। ये अगर आपका क्लियर हो जाता है तो फिर हम आगे बढ़े। क्लियर है कि पूर्व में भारत का जो सबसे पूर्वी एरिया है वो अरुणाचल प्रदेश का है। आगे देखते हैं। अब देखिए उसके नीचे क्या है, नागालैंड, मणिपुर। नागा, मणिपुर। बच्चे नंगा क्यों होते हैं? पैसे के लिए। बच्चे नंगा किस लिए होते हैं? पैसे के लिए। अब छोटा बच्चा की बात कर रहा हूं, बड़े की बात नहीं कर रहा हूं, कि बच्चा जब हाथ पांव मारता है पूरा जमीन पे लौटने लगता है, पैर तो पहनता ही नहीं छोटा बच्चा, वो क्यों रोता है? पैसे के लिए। तो नंगा बच्चा मनी के लिए रोया। इतना आप ध्यान में रखिए, नंगा बच्चा मनी के लिए रोया, फिर उसे मिला। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि नागालैंड को मनी मिला, तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है ना? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। नंगे लोगों को मनी की कोई कमी नहीं रहता है, पैसे की कोई कमी नहीं रहता, ऐसे भी कह सकते हैं। नंगे लोगों को पैसे की कमी रहता है, मनी की कमी रहता है। तो नागा, मणि, मिजो, अब तीन राज्य मिलके त्रिपुरा बना, इस तरह आप कह सकते हैं, तीन राज्य मिलके त्रिपुरा। तो मेरा ख्याल है कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इधर, और अभी हमने कहा था 7 बहनें हैं, आप काउंट कर लीजिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। अब एक चीज याद रखिएगा दोस्तों कि इधर मेघालय और मिजोरम में कंफ्यूजन होता है कि मेघालय कहाँ है, मिजोरम का है। तो दिमाग में रख लीजिए कि मेघालय समझ लीजिए मेघ हमसे ऊपर रहेगा कि नीचे रहेगा? मेघ ऊपर रहेगा, तो मिजोरम नीचे, मेघ ऊपर। ठीक है, मिजोरम नीचे, मेघ ऊपर। क्लियर हो गया? मेरा विश्वास है कि आपका ये क्लियर हो गया होगा। ये यहाँ पे सबसे ऊपर सिक्किम है ना? अब ये जो हमने डॉट डॉट दिया है, सिक्किम और ये इधर असम के बीच ये पश्चिम बंगाल का एरिया है। चलिए उधर क्लियर हो गया दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं यहां, ये एरिया इस तरह आप कर सकते हैं। ये क्या हो गया आप जान ही रहे हैं, ये कौन सा एरिया है भाई? जहां से हमारे पीएम साहब हैं, ये हो गया गुजरात। क्या हो गया दोस्तों? गुजरात। अब देख रहे हैं बहुत आराम से हम आपको क्लियर करते जा रहे हैं। अब आगे आएगा, ये एरिया देख लीजिए, इस तरह कीजिए। पहले क्या था, यह एक ही था। 2019 में जम्मू कश्मीर को बांटकर पहले ये राज्य हुआ करता था, अब केंद्र शासित प्रदेश है। इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में, ये यहां से उठाइए और इस तरह क्या हो गया, ये हो गया इधर लद्दाख, और ये क्या हो गया जम्मू कश्मीर। तो इन दोनों में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर था, है भी, उसको 2 भाग में बांट दिया। जम्मू कश्मीर तो रहा ही वो नीचे वाला एरिया, और ऊपर वाला एरिया को क्या कह दिया दोस्तों, लद्दाख। यहां तक मेरा विश्वास है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप देखिए, ये जो आपने खींचा है इसी के समानांतर यहां से आप इस तरह एगो और खींच दीजिए। देख रहे हैं, इसी के समानांतर हमने एक लकीर और खींच दिया। अब ये कौन कौन से, इसको आप 2 भागों में बांट दीजिए। कितने भागों में दोस्तों? 2 भागों में। यहां मुझे उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये क्या हो गया और ये क्या हो गया? ये हो गया उत्तराखंड और ये हो गया हिमाचल।
प्रदेश। अब हिमाचल में कंफ्यूज नहीं होइएगा, जम्मू कश्मीर चूंकि हिम है उसके नीचे हिमाचल है। अब हरियाणा और हिमाचल में कंफ्यूजन होती है, वो भी हम क्लियर कर देते हैं। ऊपर हरियाणा हिमाचल प्रदेश, नीचे उत्तराखंड हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब पहले हम बना लेते हैं बिहार, क्लियर। यहां से उठाते हैं ये, क्लियर है। फिर इसको ऐसे करके आते हैं ये तरह, ये हुआ, ये हुआ, और ये इस तरह तो कर ही सकते हैं दोस्तों। एकदम लास्ट में जाना है यहां। पहले इस तरह का था हमारा बिहार, लेकिन इसे तोड़ दिया गया और वो इस तरह हो गया, क्लियर है। ये हो गया बिहार, है ना। और नीचे क्या हो गया, झारखंड। ये हो गया बिहार और ये हो गया झारखंड। यहां भी कोई दिक्कत नहीं, बिहार और झारखंड तो आराम से आपको याद रह सकता है, बिहार और झारखंड। अब आइए दोस्तों, ये जो इनका ये पोजीशन है इसको इधर मिला देंगे लाके। ये हो गया पश्चिम बंगाल, ठीक है दोस्तों। अब आइए आगे बढ़ते हैं। इसी की तरह यहां से एक खींचते हैं, ये एरिया आएगा। आप पहले तो इसको इस तरह पूरा ले जाइए, यहां तक मिला सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। इतना तो कर ही सकते हैं, एक लकीर इधर एक लकीर इधर खींच सकते हैं दोस्तों। अब देखिए यहां क्या है, यहां से थोड़ा आगे बढ़ेंगे और फिर इसको ऐसे ले जाइए। अब यहां पे चूंकि हम पेन चेंज करेंगे, क्या है कि यहां पे जो है ना दोस्तों, एक ये देखिए इस तरह हम घेर दिया और समझ रहे होंगे ये क्या है, ये हो गया अपना दिल्ली, ठीक है। ये दिल्ली छोटा सा है। अब ये हो गया मेरा पंजाब, और ये क्या है, ये वाला एरिया हो गया हरियाणा। पंजाब हरियाणा। अब हमने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में कंफ्यूजन हो सकती है। हरियाणा नीचे, हिमाचल प्रदेश ऊपर। क्योंकि बर्फ ऊपर है, ये वाला एरिया बर्फीली एरिया है, इसलिए हिमाचल ऊपर। हालांकि ये जो है पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, ये तीनों की स्थापना एक साथ किया गया, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, ये तीनों राज्य की स्थापना एक साथ किया गया, है ना। हिमाचल प्रदेश जो बर्फीली एरिया है वो हिमाचल प्रदेश हो गया, नीचे वाला एरिया हरियाणा हो गया, बगल वाला एरिया पंजाब हो गया। अब कंफ्यूजन यहाँ पे हो सकता है कि हरियाणा इधर है कि पंजाब इधर है, तो यहाँ पे दिमाग में बैठा लीजिए कि पंजाब का आधा हिस्सा तो पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान तो हमारा इस ओर पड़ता है, पाकिस्तान इस ओर पड़ता है, तो पंजाब उससे सटा हुआ है, तो पंजाब इधर, हरियाणा इधर, यहां हो गया। अब आते हैं आगे। अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे मिटाते हैं, थोड़ा सा यहाँ मिटाते हैं। वो इसलिए कि ये बढ़ते हैं ऐसे, और ये जो है ना अपना उत्तर प्रदेश है, ये ऐसे जाते हैं, ये इधर और ये वाला एरिया इधर, ठीक है। और ये मेरा है उत्तर प्रदेश, भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। अब यहां तक मुझे उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे। अब ये एरिया जो अपना है, ये इधर तो झारखंड के इस कोने को छूकर इधर बढ़ा दिए, इधर सटा दिए, ये बन गया मेरा पश्चिम बंगाल। अब इस कोनिया से उठाते हैं, अब कुछ नहीं करते हैं, ये थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ये जो लकीर है इसे थोड़ा सा ऊपर कर दिए, ये एरिया क्या बन गया,
उड़ीसा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उड़ीसा क्लियर हो गया। इस लकीर से लेते हैं और ये इस लकीर को तेलंगाना का जो ये बॉर्डर है इससे थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं और वो बन जाता है मेरा, क्या बन जाता है, उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, मेरा विश्वास है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जो है कि ये जो यूपी का ये थोड़ा सा नखनी निकला है, इससे लेते हैं और सीधा कुछ नहीं इसे लेते हैं और टेढ़ा करते हुए ले आते हैं। ये बन गया मेरा, क्या बन गया, एक राज्य। वो आप समझ रहे कौन सा राज्य बना है, उड़ीसा से ऊपर है छत्तीसगढ़। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आराम से हो गया। अब आगे आगे बढ़ते हैं। यहां से लीजिए और सीधा कुछ मत कीजिए, ये मिला दीजिए इधर। ये कौन सा एरिया हो गया भैया, महाराष्ट्र, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे बच गया दो राज्य। अब देखिए कैसे बनता है, यहां से उठाते हैं, ऐसे तो आप कर ही सकते हैं, लाइए, ये लाइए इधर और मोड़िए इसको, एक फूल की तरह बना दीजिए इसको, ये इस तरह, ये तो कर ही सकते हैं। ये एरिया बन गया मेरा राजस्थान। क्लियर। और उसके बगल में हो जाता है मध्य प्रदेश। अब देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के नीचे मध्य प्रदेश, उसके नीचे महाराष्ट्र। अब देखिए ये आपने देखा कि पूरा अपना राज्य बन गया। इसमें आप देख रहे होंगे कि 28 राज्य बना है और अभी तक 2 केंद्र शासित प्रदेश बना है। वो कौन सा, तो राज्यों की संख्या कितना हो गया दोस्तों, आप जान रहे हैं राज्य कितना है वर्तमान में, 28। ठीक है, ये तो माइंड में बैठ गया बिल्कुल कि कैसे राज्य बनाया जाता है। अब एक चीज और आइए, अगर आपका क्लियर हो गया हो तो हम आते हैं। एक चीज आप लीजिए कि जो हमने पेन चेंज करके किया है दिल्ली, ये जो गोल वाला एरिया है ये हम अपना दिल्ली है जो केंद्र शासित प्रदेश है। अब ये चीजें, लद्दाख भी अपना केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश, 3 केंद्र शासित प्रदेश क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी कहाँ है, चंडीगढ़। और ये दोनों के बीच में है यहाँ पे चंडीगढ़, समझ रहे होंगे। ये एरिया भी हो गया केंद्र शासित प्रदेश। तो देख रहे हैं कि 4 केंद्र शासित प्रदेश एक साथ ही है, ऊपर ही है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और चंडीगढ़, 4 हो गए। एक ये क्या है, अंडमान निकोबार, और ये क्या है, लद्दाख। इस पे भी हम डिटेल से बात करने वाले हैं दोस्तों। तो कितना हो गया, 1 2 3 4, 4 ऊपर 2 नीचे, कितना हो गया, 6। अब और बढ़ते हैं, और कहां पे है, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए तेलंगाना के पास एक है केंद्र शासित प्रदेश, यहां पे तेलंगाना, सॉरी तमिलनाडु के पास, हम गलत बोल रहे थे, तेलंगाना, तमिलनाडु के पास एक केंद्र शासित प्रदेश है, और वो क्या है, यहां पे है पुडुचेरी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एक अब आ जाइए यहाँ पे दमन, दीव और जो है कि दादरा और नगर हवेली, इस एरिया में आ जाता है दमन, दीव वो दादरा वो नगर हवेली।
इस तरह दोस्तों मेरा विश्वास है कि आपका क्लियर हो गया होगा। 4, 5, 6, 7, 8 हो गया। तो कितना हो गया दोस्तों संघ शासित प्रदेश? संघ शासित कितना हो गया? 8। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए, पहले क्या था 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, क्लियर है। साथ में क्या था दमन और दीव को मिला, दमन दीव और दादरा और नगर हवेली 2 था, इसको मिलाकर 1 किया तो कितना बच गया 7 था तो कितना हो गया 6 हो गया। अब देखिए 29 राज्य में एक राज्य इसको हटा दिया जम्मू कश्मीर को, वो अब केंद्र शासित प्रदेश में आ गया और उसका लद्दाख और जम्मू कश्मीर में 2 भागों में बांटकर उसे भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इस तरह दोस्तों आपने देखा कि जो कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, और ये मैंने मानचित्र पूरे आसानी से संग में आपको मैंने राज्य भी समझाने का प्रयास किया। तो हमें उम्मीद है कि अगर आप 2-4 बार इस पर प्रैक्टिस करें तो हमें नहीं लगता कि ज्यादा परेशानी आपको होने वाली है। और ये मैं फिर से कह दूं कि ये आपको हर हाल में याद होना चाहिए कि कौन सा राज्य कहाँ है, उनकी चौहद्दी क्या है, मतलब वो भौगोलिक दृष्टि से उनका नक्शा कैसा है, ये आपको पूरी तरह क्लियर याद होना चाहिए। आप समझ रहे होंगे कि भारत का भूगोल पढ़ना कोई बहुत कठिन बात नहीं है। तो दोस्तों आज भर इतना ही, और इसकी राजधानी भी आराम से आप याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप राजधानी भी पढ़ सकते हैं। कल राज्य पता होना चाहिए, जब राज्य पता होगा तो राजधानी आराम से हम पता कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों इस उम्मीद के साथ कि आप अपनी पढ़ाई अच्छी तरह कीजिए, जीवन में आगे बढ़िए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।